में कानून का इकबाल पूरी तरीके से अब खत्म होता जा रहा है। करौली में जमीन विवाद में पुजारी को जिंदा जलाकर मार डालने के महज 18 दिन बाद ही अलवर में भी ऐसा ही दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। अलवर के कुमपुर गांव में शनिवार शाम 5 महीने से तनख्वाह मांग रहे शराब ठेके के सेल्समैन की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम करीब 4 बजे माचरोली निवासी ठेकेदार राकेश और सुभाष सेल्समैन कमल के घर आए और उसे साथ ले गए। कमल पूरी रात घर नहीं आया तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। रविवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि कुमपुर शराब ठेके में आग लग गई है। परिजनों ने जब लोहे के कंटेनर को खुलवाया तो अंदर कमल का जला हुआ शव मिला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सुभाष यादव और ठेकेदार राकेश यादव के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिए हैं। तो यह बड़ी खबर अलवर से है, जहां पर सैलरी मांगना एक शख्स को भारी पड़ गया और सेल्समैन को जिंदा जलाकर मारने की खबर जो है वो अलवर से सामने आई। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही करौली में एक पुजारी की जिंदा जलाकर हत्या करने का मामला सामने आया और अब अलवर में ही बिल्कुल उसी तरीके का एक मामला सामने आया है जिंदा जलाने का। डीप फ्रीजर में जिंदा जलाकर उसे रखा गया था शव को। तो एक बेहद ही दर्दनाक वाकया जो है वो सामने आया है, दिल दहला देने वाला यह मामला। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या है ये पूरी जानकारी, मामला पूरा क्या है? अभिषेक, ये खैरतल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक सेल्समैन शराब के ठेके में सोया हुआ था और उस ठेके में आग लगने के कारण सेल्समैन जलकर उसकी मौत हो गई। परिजनों के द्वारा कल दिन भर इस पूरे मामले को लेकर के पोस्टमार्टम नहीं कराया, विवाद चलता रहा था। देर शाम को परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सेल्समैन कमल किशोर की जो ठेकेदार सुभाष और राकेश के द्वारा सैलरी मांगने के विवाद को लेकर के उसको ठेके के डीप फ्रीज में बंद करके और ठेके में जो शराब का ठेका था उसमें आग लगा दी, जिससे उसे जिंदा जलाकर मौत कर दी। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो ठेकेदार है और जो राकेश और सुभाष, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है कि उनके द्वारा इसको जिंदा जलाकर मारा गया है, क्योंकि उसके 5 महीने की सैलरी बकाया थी, जो सैलरी का पेमेंट नहीं दिया गया। और इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा अब जांच की जा रही की बात कही जा रही है। लेकिन कल जिस तरीके की बात सामने आई थी कि परिजनों के द्वारा सुबह अलग रिपोर्ट दी थी, उसके बाद दोबारा रिपोर्ट दी थी, तीसरी रिपोर्ट में ये हत्या का आरोप लगाया है। तो कहीं न कहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि चूंकि जो शराब का जो ठेका है गांव के सड़क के किनारे थे, आसपास कोई लोग थे नहीं, तो इसलिए अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। लेकिन परिजनों ने जो मामला दर्ज कराया है वो कहीं न कहीं बहुत गंभीर मामला है। 5 ठीक है, एक और चीज राजेंद्र, सुभाष यादव और राकेश यादव, इन दोनों की क्या गिरफ्तारी हुई है या अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं दोनों? जी, अभी तक पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी नहीं की है। इसकी बात को लेकर के पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब पुलिस मामला दर्ज कराया गया था, क्यों नहीं ठेकेदार को मौके पे बुलाया गया, क्यों उनके गिरफ्तार नहीं किया गया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। इस बात को लेकर के पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई है और इस मामले में पुलिस SP के द्वारा जांच DSP किशनगढ़ बांस को सौंपी गई है पूरे मामले की जांच। SP खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। आपकी बात हो पाई है कुछ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से कि आखिर क्या वजह है कि जब इस तरीके का मामला सामने आया है तो पुलिस आखिर सुस्त क्यों बनी हुई है? फिर जी, इस पूरे मामले पे खुद ने SHO से भी मेरी सुबह बात हुई है, अभी भी कल भी बात हुई थी और अभी SP भिवाड़ी राममूर्ति जोशी जी से बात हुई है। उनका कहना है कि कल सुबह भी जब बात हुई तो परिजनों ने केवल ये कहा था कि इसको रात को बुला करके लेके गए थे और पिछले काफी दिन 6 महीने से करीब इस ठेके पर काम कर रहा है। इसका पेमेंट सैलरी को लेकर के कोई विवाद था, उसका सैलरी नहीं दी है। लेकिन सुबह परिजनों के द्वारा कोई हत्या का आरोप नहीं लगाया था, लेकिन शाम होते होते उसकी रिपोर्ट, हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस बात को लेकर के SP का कहना है कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग की गई है, क्योंकि दिन भर परिजनों के द्वारा कोई आरोप। चलिए ठीक है राजेंद्र, अब अहम बात यह है कि पूरे मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए।
वहीं धौलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस से डकैतों की मुठभेड़ हुई है और इस बीच फायरिंग भी हुई है और फायरिंग में कांस्टेबल को गोली लगी है। गोली लगने की वजह से कांस्टेबल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। दरअसल यह टीम दस्यु गिरोह को पकड़ने के लिए गई हुई थी। सोने के गुर्जा के जंगलों में पुलिस की टीम गई थी और इसी दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें कांस्टेबल को गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है। डीएसटी और बाड़ी सदर की टीम पर हमला किया गया। एसपी के नेतृत्व में यह टीम पकड़ने गई थी इस दस्यु गिरोह को। मुनखूर के जंगल में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राकेश सिंघल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या जानकारी है? तलाशी लगातार चलाई जा रही, कुछ कामयाबी मिल पाई है पुलिस को? जी, पुलिस का तलाशी अभियान लगातार जारी है। स्वयं पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में अभियान चल रहा है, लेकिन अभी तक दस्यु गिरोह की सुरागर्शी कहीं नहीं लग पाई है। चूंकि ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र है और गहन डांग क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर डकैतों के लिए छुपना बड़ा आसान है। तो फायरिंग के जस्ट बाद ये गिरोह कहीं वही जंगलों में छुपी हुई है, ये बिल्कुल माना जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इनको खोज निकाला जाए। उधर जो घायल कांस्टेबल है उसको आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वहां पर हालत उसकी अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इधर से अतिरिक्त पुलिस बल जंगल की ओर रवाना हो गया है। समझा जा रहा है कि आज दिन भर ये सर्चिंग अभियान चलेगा और पुलिस किसी तरह से दस्यु गिरोह को घेरने की कोशिश करेगी। जी, तो पहले जो टीम गई थी राकेश, क्या पूरी तैयारी के साथ नहीं गई थी? जी बिल्कुल, दस्यु टीम जो स्पेशल टीम थी, डीएसटी की टीम थी और बाड़ी सदर थाना पुलिस टीम थी, ये दोनों ही टीमें दस्यु विरोधी अभियान के लिए मानी जाती हैं और इन्होंने अब तक कई ऑपरेशन भी अच्छे ही किए हैं। लेकिन आज इत्तेफाक की बात थी कि जैसे ही इन्होंने दस्यु गिरोह को पकड़ने के लिए प्रयास किया तो थोड़ी सी दूरी पर दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई और दस्यु केशव ने पहला फायर किया, जो अवधेश नामक कांस्टेबल के सीने में लगा है। दस्यु इसके बाद में जंगल की ओर भागा है और बगैर कपड़ों के भागा, ये भी एक जानकारी मिली है। बिल्कुल लगभग नंगा था और अपने घर पर आकर के वो ठहरा हुआ था। दशहरा का त्योहार मनाने के लिए वो अपने गांव मुनखुर आया हुआ था। शाहपुर के पास ये मुनखुर गांव पड़ता है, वहां आया हुआ था। पुलिस को कुछ वहां से कारतूस मिलने की भी सूचना मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस और डकैतों के बीच फायरिंग हुई है और इसमें एक कांस्टेबल को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है। स्थिति उसकी गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहीं अलवर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सरेआम फायरिंग हुई है। बाइक सवार युवक से लूटपाट की गई है। लूटपाट के बाद उसे गोली मारी गई है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अलवर के बहरोड क्षेत्र के नांगलिया गांव में बाइक से अपने घर जा रहे युवक पर 3 बदमाशों ने गोली चलाई है, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए बहरोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना लगते ही बहरोड डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, थाना प्रभारी विनोद सांकला जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की अब जांच कर रहे हैं। तो सरेआम फायरिंग की वारदात सामने आई है अलवर में, जहां पर 3 बदमाशों ने एक बाइक सवार को गोली मारी है, उसके साथ लूटपाट की है। जो युवक घायल हुआ है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब डीएसपी और थानाधिकारी सभी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच में अब जुटे हुए हैं। खबर भरतपुर से है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 4 बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कैथवाड़ा थाना पुलिस की इस कार्रवाई में कामयाबी मिली। 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में 6 महीने से ये सभी फरार चल रहे थे। अपराधियों पर कई मामले दर्ज हैं। तो एक बड़ी कामयाबी भरतपुर पुलिस को मिली है, जहां पर 4 बदमाश जो कि पिछले 6 महीने से फरार चल रहे थे, इनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी और पुलिस को अब जाकर के कामयाबी मिली है। अपराधियों के ऊपर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो कैथवाड़ा थाना पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 6 महीने से फरार चल रहे 4 बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस को
सफलता मिली है। चूरू में सुजानगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1,53,00,000 के सट्टे का भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 3 सुजानगढ़ और 3 हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 10 मोबाइल, लैपटॉप, टीवी समेत कई सामान भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की जारी है और पुलिस को कामयाबी भी लगातार मिल रही है। चूरू में सुजानगढ़ पुलिस को कामयाबी मिली है, जहां पर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 3 की सुजानगढ़ से और 3 की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। 10 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, कई और अन्य उपकरण जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। की कार्रवाई करते हुए 6 जनों को गिरफ्तार किया है और उनसे लैपटॉप में करीब 1,53,00,000 का हिसाब मिला है, 13.25 लाख रुपए का हिसाब मिला है, जिनसे 10 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक सेट टॉप बॉक्स और एक एलईडी हमने बरामद की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा आज होनी है। RUHS ऑफलाइन परीक्षा कराएगा। तीसरी बार यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। 2 बार पहले ये परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं और विवादों के कारण ये विवादों में रही है ये परीक्षा, क्योंकि 2 बार ये पहले भी रद्द हुई है। परीक्षा में 5500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जयपुर में 13 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। तो आपको बता दें कि इससे पहले जो परीक्षा आयोजित हो रही थी उस वक्त सर्वर डाउन को लेकर के कुछ इश्यूज आए, जिसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद दलील यह दी गई कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को एक बार फिर से करवाया जाएगा और आज इस परीक्षा का आयोजन कराया जाना है। तो मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आयोजन आज। तो अरबाज अहमद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या जानकारी है? परीक्षा तो आज होनी है, आज कितनी पुख्ता तैयारियां हैं ताकि कम से कम रद्द ना हो, परीक्षा हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ऑफलाइन परीक्षा कराई जा रही है। 2000 पदों के लिए परीक्षा होनी है। करीब 5500 जो इसमें अभ्यर्थी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। मैं पीछे में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, आप तमाम लोगों की एंट्री की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत ही सख्त जो है जांच की जा रही है। बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, सारी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जो इनके डॉक्यूमेंट्स है वो बाकायदा, वो तो खास तरीके से और सख्ती से चेक करके इनको एंट्री देने के लिए तैयारी की गई है। महाराजा कॉलेज में फिलहाल हम मौजूद हैं। महाराजा कॉलेज एक सेंटर है 13 सेंटर्स में से, और राजधानी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 2 बार ये परीक्षा रद्द हो चुकी है। ऐसे में एहतियात ज्यादा बरतना है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर परीक्षा में शामिल होने आए हैं वो काफी दूर दूर से आए। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे और कोरोना का काल है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा का रिस्क लेना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी कोशिश की जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जिसमें मास्क तो लगाया जा रहा है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, वो यहाँ पर नदारद है। अभी अभ्यर्थियों को अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2000 पदों के लिए परीक्षा कराई जा रही है। RUHS को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेडिकल के जो हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसे में ये परीक्षा बहुत मायने रखती है। क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा, दूसरी 2000 बेरोजगारों के लिए बड़ा सवाल है। अगर आप देखिए राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, काफी लंबे टाइम से लोग परेशान हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे एहतियात के साथ में महाराजा कॉलेज में यहाँ पर जो एंट्री दी जा रही है, लंबी कतारें यहाँ पर मेन परीक्षा हॉल से पहले लग चुकी है। और इन कतारों में आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग उतनी फॉलो नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी परीक्षा की जा रही है। पुलिस एहतियात बरत रही है। नकल के जितने भी कोई ऐसी कोशिशें हो सकती हैं जिन पे ये लगता है कि भाई इसमें नकल हो सकती है या कोई और दूसरा फ्रॉड हो सकता है, तो उसे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बाकायदा पूरी सख्ती से चेकिंग कर रही है। एक एक अभ्यर्थी की जेब को चेक किया जा रहा है, पूरी तलाशी ली जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई अभ्यर्थी साथ में कुछ लेकर के तो नहीं पहुंचा है। ऐसी सिचुएशन में कोशिश यही है कि पूरी सफलता के साथ में ये जो परीक्षा है वो कराई जाए। इस परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थियां हैं वो पूरी साफ सुथरी परीक्षा दें, इसमें कोई आरोप नहीं लगे, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तमाम अभ्यर्थियों को बाकायदा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि वो लोग जो पहुंच रहे हैं परीक्षा देने वही आ रहे हैं।
कहीं कोई मुन्ना भाई MBBS या कोई डुप्लीकेट या डमी कैंडिडेट तो यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। ये पुलिस यहाँ पर कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए अलग से कतार लगाई गई है, ये पूरा जो है मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सब क्या तैयारियां की आप? भाई हमने तो गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस है उसके अनुसार हम सारा इनको चेक करके जो चीज़ अलाउ है वो चेक कर रहे हैं, वही अलाउ करके अंदर भेज रहे हैं और अच्छी तरह उनको चेक करके हर तरीके से हम संतुष्ट होने पर अभ्यर्थी को अंदर जाने दे रहे हैं। हमने 4 जगह इस तरह की चेकिंग कर रखी है। जहाँ ये प्रवेश करेंगे अंदर, जहाँ एग्जामिन हॉल है उसमें भी यहाँ चेक हो रहे हैं, मेन जो 3 गेट है वहाँ भी चेक हो रहे हैं। तो हर संभव कोई भी ऐसी वस्तु ये नहीं ले जाए उसकी चेकिंग कर रहे हैं। शुक्रिया साहब। चलिए अरबाज, बिल्कुल, तो कम से कम अब ऑफलाइन परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है, तो उम्मीद है कि परीक्षा सफलतापूर्वक हो जाएगी, क्योंकि पहले ऑनलाइन में 2 बार फेल हो चुकी है RUHS। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मेडिकल भर्ती परीक्षा जो है वो आज आयोजित हो रही है। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा 5500 के करीब अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा में पंजीकृत हैं, वो अपनी परीक्षा आज देंगे।